हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज बिहार करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट का हम दूसरा दिन है, मतलब सेकंड वीडियो है। आप इसको देख सकते हैं। आपके आगामी जो बिहार एसएससी के एग्जाम देने वाले हैं या बीपीएससी के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो कल हमने 50 क्वेश्चन का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम उसके 50 के बाद आगे कुछ करेंगे। करते हैं यहाँ से। तो अगले अगले 5 मिनट आप इसको ध्यान से देखिए। आप पढ़िए कहीं से भी, लेकिन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिस ही करने से ज़्यादा आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किताब कोई भी पढ़िए, किताब कोई भी पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही आपको दिला सकता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर ही आना चाहिए आपको एग्जाम हॉल में, और कुछ नहीं। किताब लेकर के तो आप जाएंगे नहीं। बिहार के सबसे अधिक प्रति सकल जिला घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है, वो है जिला पटना। पटना जिला है। वर्तमान में बिहार के प्रति व्यक्ति आय में संपूर्ण भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो हमारा जो राज्यों का स्थान है वो सबसे अंतिम 28वां स्थान है। वर्तमान में बिहार में औद्योगिक विकास के बिहार किस प्रक्रिया से गुजर रहा है। तो बिहार गुजर रहा है तृतीयकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। केंद्र से बिहार को मिलने वाले संसाधनों में क्या क्या शामिल किया जा सकता है। तो केंद्र से मिलने वाले संसाधनों में शामिल किया जा सकता है केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से, केंद्र से सकल ऋण, केंद्रीय सहायता अनुदान, और इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बिहार राज्य आर्थिक समीक्षा 2026 25-26 विधानमंडल ने किसने पेश किया है। ये क्वेश्चन एकदम स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन एकदम आपके एग्जाम में छपने वाले थे। वो जो विधानमंडल में पेश किए आर्थिक समीक्षा, उनका नाम है विजेंद्र यादव। बिहार बजट 2026 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति मछली उपलब्धता प्रति वर्ष कितना किलोग्राम है। तो प्रति वर्ष मछली उपलब्धता 12.21 केजी है प्रति व्यक्ति। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार में ऊर्जा की मांग बढ़कर कितनी हो गई है। तो बिहार में ऊर्जा की मांग बढ़कर, लगातार ऊर्जा की मांग बढ़ रही है और 8,752 मेगावाट हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार बिहार की जीएसडीपी स्थिर और चालू कीमतों पर क्रमशः कितने प्रतिशत बढ़ी है। तो कितने प्रतिशत बढ़ी है, 8.6 से 8.6 से और 13.1, इतना बढ़ी है। अगला सवाल है कि 2024-25 में बिहार के कुल बकाया ऋण में सार्वजनिक ऋण हिस्सा कितना प्रतिशत था। तो सार्वजनिक ऋण का कितना हिस्सा था, लगभग 84.6%। 84.6% था। बिहार बजट 2026 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, 2.99% क्या है, अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में कुल कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। तो राज्य में कुल कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। तो वो हुआ है 326.262 टन, इतना खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री ने बिहार बजट 2026-27 में किस तिथि को विधानसभा में प्रस्तुत किया। ये एकदम स्टार मार्क कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आने वाला है आपके एग्जाम में। तो वो है 3 फरवरी 2026 को। 3 फरवरी 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया बजट। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में कितना अनुमानित है। तो अनुमानित कितना है, 9,91,997, ये अनुमानित है। 2024-25 में बिहार के प्रति व्यक्ति जीएसटीपी करेंट प्राइस पे कितना है। तो वो प्राइस है लगभग 76,490 रुपए। 76,490 रुपए अनुमानित है। अगला प्रश्न है, देखते हैं। तो यहाँ पे है 2024-25 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना है। तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत, ये भी एक क्वेश्चन स्टार मार्क करने योग्य है, 374 किलोवाट, क्योंकि बीपीएससी में ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अगला सवाल,
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2020-21 और 2024-25 के बीच खेती और संबद्ध क्षेत्रों में जीएसडीपी की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ी है? तो हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत बढ़ी है? 21.1 से लेकर के 26.8% की हिस्सेदारी बढ़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात कितना था? तो बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात कितना था? 53.5%। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले को आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में सबसे गरीब जिला घोषित किया था? बिहार का जो सबसे गरीब जिला है वो जिला है शिवहर। शिवहर को सबसे गरीब जिला घोषित किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से राज्य का कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण है? ये भी क्वेश्चन स्टार मार्क है, ये भी स्टार मार्क कर सकते हैं। तब बिहार का जो ये आर्थिक सर्वेक्षण है वो कौन सा है? 20वां। ये आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा है? 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2026 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन हुआ है? तो सबसे अधिक जो आवंटन हुआ है वो किस क्षेत्र में हुआ है? तो वो हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में कितना हुआ है? 68,216.95 करोड़, इतना रुपए का आवंटन हुआ है। उसके बाद हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो स्वास्थ्य में कितना हुआ है? 21,270.41 करोड़, इतना रुपए का आवंटन हुआ है। तो सबसे अधिक जो आवंटन हुआ है वो कहाँ हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, बिहार पुलिस को प्राप्त हुए प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार के अलावा किन राज्यों को पुलिस को यह सम्मान मिला है? तो और कितने कौन कौन राज्यों से मिला है? तो उड़ीसा और सिक्किम को मिला हुआ है पुलिस प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड। ठीक है, तो ये 3 राज्य हो गए, उड़ीसा हो गए, सिक्किम हो गए और बिहार हो गए। बिहार को भी मिला हुआ है, बिहार। बिहार में प्रस्तावित 3 हाईवे इमरजेंसी रनवे से कौन सा एक्सप्रेसवे बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा? तो बिहार का जो पहला एक्सप्रेसवे होगा वो होगा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। अगला सवाल है, में उच्च सुरक्षा जेल कैमूर जिले किस गांव में बनाई जाएगी? तो वो गांव कौन सा है? सरोदग गांव में बनाया जाएगा। अगला सवाल है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष कितनी सहायता राशि दी जाएगी? तो प्रति वर्ष की जो सहायता राशि दी जाएगी वो 9,000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है पीएम किसान के तहत 2,000 करके कितने बार आते हैं? 3 बार आते हैं। तो कितना हो जाएंगे? 6,000 रुपए हो जाएंगे और प्लस 3,000 रुपए और दिए जाएंगे। तो पूरे मिलाकर के लगभग 9,000 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9,000 कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि में तो 9,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पटना मेट्रो नवनिर्मित स्ट्रेच आईएसबीटी से मलाही पकड़ी की कुल कितनी लगभग कितनी है? लंबाई कितनी है? तो लंबाई लगभग कितनी है? 6.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कितने लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है? तो वो है 2 लाख रुपए तक का। 2 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता दिया जाएगा महिलाओं को रोजगार करने के लिए। विश्व मखाना उत्पादन में बिहार के लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? जैसा कि मार्च 2026 की रिपोर्ट में बताया गया है। तो विश्व मखाना में लगभग 90% बिहार उत्पादन करता है, 90%। मार्च 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का समापन कहाँ हुआ? जिसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था। समृद्धि यात्रा का समापन हुआ उनका पटना में। आपको बताना है कमेंट करके, बिहार ने समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार कहाँ से शुरू किए थे? अगला सवाल है कि बिहार के किस शहर में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा इथेनॉल हब स्थापित करने के लिए फरवरी 2026 में एमओयू साइन किया गया है? तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा इथेनॉल हब बनाया जाएगा पूर्णिया में। कहाँ बनाया जाएगा? पूर्णिया में। अगला प्रश्न है
फरवरी 2026 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले छात्राओं को कितनी राशि दी जा रही है? तो यूपीएससी की अगर पीटी आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको मिलेंगे 1 लाख रुपए बिहार सरकार की तरफ से। अगला प्रश्न, फरवरी 2026 में जारी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का कौन सा जिला आकांक्षी जिलों की सूची में शिक्षा के क्षेत्र में देश में प्रथम है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देश में सबसे प्रथम वो जिला कौन सा है? शेखपुरा जिला है। अगला सवाल है, गंगा नदी पर बने बिहार के सबसे लंबे 6 लेन पुल कच्ची दरगाह बिदुरपुर का उद्घाटन फरवरी 2026 में किया गया, जिसकी कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो उसकी लंबाई है 9.76 किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो 6 लेन वाली कच्ची दरगाह बिदुरपुर पुल, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद फरवरी 2026 में गठित सरकार के 7 निश्चय 2 के तहत किस नई योजना को प्राथमिकता दी गई है? तो 7 निश्चय 2 के तहत किस नई, मतलब इसमें दिया गया था? तो इसमें सभी को दिया गया था हर घर डिजिटल साक्षरता, सौर ऊर्जा ग्राम, ड्रोन कृषि सहायता, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री कब बना है? तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री कब बना है? 2026 में बना है। आपको बताना है, कमेंट में बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बिहार के भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री है। अगला सवाल है, बिहार में जनता दल यूनाइटेड का कोई पहला उप मुख्यमंत्री कब बना है? तो जनता दल यूनाइटेड का जो पहला जो उप मुख्यमंत्री बना है वो 2026 में ही बने हैं, ठीक है। तो अगला सवाल है, सम्राट चौधरी व्यक्तिगत रूप से बिहार के कितने नंबर के मुख्यमंत्री है? तो वो है 24वें नंबर के मुख्यमंत्री, 24वें मुख्यमंत्री है बिहार के। नीतीश कुमार आखिरी बार विधानसभा के सदस्य कब और किस सीट से निर्वाचित हुए थे? तो नीतीश कुमार विधानसभा से वो 1985 में हरनौत से निर्वाचित हुए थे, हरनौत। इनमें से कौन से अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कभी भी विधानसभा के सदस्य नहीं रहे? तो विधानसभा के नीतीश कुमार कभी भी विधानसभा के सदस्य नहीं रहे अपने मुख्यमंत्री काल। नीतीश कुमार लगभग कितना 20 वर्ष नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे, ठीक है, लेकिन कभी भी वो विधान सभा के सदस्य नहीं, वो विधान परिषद के सदस्य एमएलसी रहे हैं। क्या रहे? एमएलसी रहे। अगला सवाल है, चौथे कृषि रोड मैप उत्तरी बिहार के चौड़ क्षेत्र जल जमाव वाली भूमि के लिए कितनी भूमि की पहचान की गई है? कितनी भूमि की पहचान की गई है? तो 9 लाख भूमि कितनी है? 9 लाख हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई है, 9 लाख भूमि के हेक्टेयर। चौथे कृषि रोड मैप में फसल विविधीकरण के अंतर्गत किन फसलों को विशेष बल दिया गया है? तो कौन सा फसल है जिसपे विशेष बल दिया गया है? तो इसमें विशेष बल दिया गया है दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, मक्का और जलवायु उपयुक्त फसलें, इसी पे दिया गया है। चौथे कृषि रोड मैप का मुख्य उद्देश्य क्या है? चौथे कृषि रोड मैप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चौथे कृषि रोड मैप का मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय को दोगुनी करना। क्या करना है? किसानों की आय को दोगुनी करना है, उत्पादकता सुधारना है, उसके बाद क्या है कि फसल विविधीकरण, जलवायु अनुकूलन, सतत कृषि विकास, ये करना है। अगला सवाल है, पिछले कृषि रोड मैप 2008 से 2023 के कारण 2026 तक बिहार को केंद्र सरकार के कितने कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं? तो कितने कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं? तो 5 कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार सरकार को अभी तक मिल चुके हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के कृषि रोड मैप के कारण मछली उत्पादन का क्या उपलब्धि हासिल हुई है? तो मछली उत्पादन 2.5 गुना से मछली उत्पादन क्या हो गया है? 2.5 गुना से अधिक बढ़ गया है। राज्य में मछली में आत्मनिर्भर हो गया है, लगभग आत्मनिर्भर हो गया है, ठीक है। अगला सवाल है
कि चौथे कृषि रोड मैप के नए प्रस्ताव डीपीआर का कुल बजट का कितना प्रतिशत है। तो डीपीआर का बजट का लगभग कितना है, लगभग 31% है। ठीक है। चौथे कृषि रोड मैप में पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के अंतर्गत क्या प्रस्तावित है। चौथे, तो हर 8 से 10 पंचायत पे पशु अस्पताल बनाया जाएगा। हर 8 से 10 पंचायत पे क्या बनाया जाएगा, पशु अस्पताल बनाया जाएगा। चौथे कृषि रोड मैप में कितने भाग में शामिल किया गया है। चौथे कृषि रोड मैप में कितने भाग शामिल किए गए हैं, तो वो कितने भाग शामिल किए गए हैं, 12 भाग शामिल किए गए हैं। चौथे रोड मैप में सबसे बड़ा बजट किस किस विभाग का है। तो चौथे कृषि बजट में सबसे बड़ा जो विभाग वो क्या है, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का है। उद्योग विभाग के किस जिले में बांस क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है। बांस क्लस्टर, तो बांस क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा, मधेपुरा में। मधेपुरा में बांस क्लस्टर बनाया जाएगा। दूसरे नेशनल पैरा लॉन्स बॉल्स चैंपियंस 2026 में बिहार में कितने पदक जीते हैं। तो बिहार ने कितने पदक जीते हैं, तो वो पदक 9 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, 9 पदक। अगला सवाल है, किस जिले में आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो वो जिला हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर में आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। अगला सवाल है कि इनमें से कहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द पैकेजिंग का एक्सटेंशन सेंटर खोला जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का एक्सटेंशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा, पटना में। युवा संगम चरण 6 के अंतर्गत बिहार के लिए किस नोडल संस्था के रूप में नामित किया गया है। तो बिहार की कौन सा वो संस्था है, तो आईआईटी पटना को नामित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने में बिहार कौन सा स्थान पर रहा है। तो ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो वो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला सवाल है कि बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है। बिहार डेवलपमेंट समिट का 2026 का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में हुआ है। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।